औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मान सेंटर कूलिंग पॉइंट एंड वाटर रनिंग। दोस्तों ये एक डीसी इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, ये डॉलर कंपनी का है। तो इसमें इशू है कि इसमें कूलिंग कम है, तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या वजह है, गैस कम है या क्या है। तो दोस्तों ये इसका कवर हमने खोला ऊपर से, तो ये जो इसके नट हैं इनके ऊपर ये ऑयल आया हुआ है। तो इसकी वजह यही समझ आ रही है कि ये नट जो है यहाँ से इसकी गैस लीक हो गई है। तो इसके नट अब हम ज़रा अच्छी तरीके से टाइट करेंगे और फिर चेक करते हैं कि कितनी गैस है इसके अंदर। वो कपड़ा दो मुझे ज़रा सफाई करने। पहले मैं ज़रा ये सफाई कर लूँ। जो पहले ऑयल निकला हुआ था, पाइप गंदे हुए हैं, तो ये चारों तरफ बहुत गंदा हुआ है, सारा मिट्टी कचरा ये लगा हुआ है। इसको मैं अच्छी तरीके से ज़रा साफ़ कर लूँ। वो दो तो साबुन के अंदर तो जाग के अंदर तो ये इसकी लीकेज नहीं नज़र आ रही। तो ये साबुन तो मैंने जोड़ नहीं, जोड़ से नहीं है, वो जहाँ पे वो निकला है ना ऑयल इसका, तो जोड़ ठीक है। तो इसको मैं साबुन इसलिए लगाया कि ज़रा इसकी अच्छी तरीके से सफाई हो जाए, वरना मैंने इसको बस टाइट करके तो इसके अंदर गैस ही डाल दी है। इतनी है कि बिजली गाड़ी बना हुआ है, डर तो लगता है लेकिन रिस्क लेकर काम भी करना पड़ता है। तो ये मैं ज़रा नटों की तसल्ली करने लगा हूँ। तो इसमें टाइटिंग होने में थोड़ा सा है, कुछ लूजिंग थी। तो चूँकि एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा इशू हुआ है, लूजिंग की वजह से वो गैस कम हुई है। तो ये बस इससे ज़्यादा और नहीं करूँगा। और नीचे वाले ये जो नट है इसको छोटे रेंच के साथ जोर लगाऊंगा, बड़ा रेंच में इधर डालता हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता छोटा नट। तो वो फट भी सकता है या ख़राब हो सकता है। तो बस दोनों की तसल्ली हो गई है। गेज दो भाई, गेज। तो ये इसका 410 नंबर गैस वाला ये नट है जो लगता है, ये वाला। तो दूसरे ये छोटे होते हैं। तो ये पाइप मैंने 410 नंबर एसी का काम करने के लिए, गैस का काम करने के लिए रखा हुआ है। इसको मैंने हाई प्रेशर वाली साइड पे लगा लिया है इस गेज के ऊपर, और दोनों साइड को अच्छे तरीके से चेक कर लूँगा कि बंद है। तो अब ये वाला पाइप मैं एसी के साथ लगाऊंगा तो पता चलेगा कि गैस कितनी है। तो ये दोस्तों 100 से भी नीचे है, तकरीबन 90 के करीब इसकी सुई है। थोड़ा क्लोज करके दिखा दो भाई। तो 90 के करीब ये गैस है। तो अब हम इसके अंदर गैस पूरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं सिलेंडर इसके साथ। अब मैंने इस सिलेंडर को खोल दिया है और इस गेज से इस तरफ से थोड़ी सी हवा बाहर निकलेगा गेज की, और अब गैस इसी के अंदर छोड़ते हैं। अब मैं यहाँ सिलेंडर से बंद करूँगा देखने के लिए कि कितना प्रेशर हुआ है। तो ये तकरीबन 150 के करीब आ गया।
थोड़ा कम हो रहा है, तो थोड़ी सी और गैस से इसके अंदर डालता हूँ। तो अभी फिर तकरीबन 150 के ऊपर करीब है। तो अभी इसके दोस्तों एसी के फ़िल्टर भी देख लेते हैं, अगर साफ़ होने वाले हैं तो उनको साफ़ करते हैं ताकि पता चले कि परफेक्ट इसका यानी हवा सही इंडोर की निकलेगी तो प्रेशर नीचे आएगा। जब उसकी तेज़ होगी हवा इंडोर की तो अभी ये जाके फ़िल्टर चेक कर लेते हैं। फ़िल्टर तो साफ ही है, इनको पानी मार के ले आओ। तो ये फ्रेंड्स इस एसी के हमने फ़िल्टर भी अब साफ़ कर दिए हैं। ऊपर चल के तो फिर लास्ट एक दफ़ा प्रेशर देखते हैं कि कितना प्रेशर है। और ये भाई हैं जिनके पास हम फार्मेसी के ऊपर आए हैं काम करने के लिए। दाऊद फार्मेसी है हमारे पास उरेवाला चौक में। भाई साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर ज़ुहैब सियालकोट। ये इनका डॉक्टर ज़ुहैब सियालकोटी नाम है। बाबा जी सियालकोट। बाबा जी सियालकोट बहुत अच्छा, हर बंदे को रिकमेंडेशन है कि इनसे काम करवाएं। इनका शुक्रिया जी, प्यार मोहब्बत है जी इनका। ओके फ्रेंड्स दोबारा हम ऊपर आ गए हैं छत के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 130 के करीब इसका प्रेशर आ गया। तो अब हम एक लास्ट आखिरी एक चुस्की इसको लगाएंगे ताकि अगर कुछ इसकी कमी बेशी हो तो वो पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों एक चुस्की इसके अंदर गैस छोड़ते हैं। तो ये मैंने छोड़ दी, तो अब बस बंद कर दी। तो ये 150 के करीब है, थोड़ी सी नीचे आ रही है, शायद 40 तक आ जाएगी। तो इससे ज़्यादा और नहीं गैस चार्ज करूँगा क्योंकि डॉक्टरों वाला हिसाब इसकी नब्ज़ पकड़ के भी चेक कर लूँ तो इसके पाइप बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं दोनों। तो ये अब इसकी कूलिंग पाइपों के हिसाब से भी पूरी हो गई। तो ओके दोस्तों, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।